तो क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की पहली न्यूज़ आती है पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का ये कहना है कि भाई साहब, जो हमारी तरक्की में आएगा, जो पाकिस्तान की तरक्की के बीच में आएगा, हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम उसको देख लेंगे। ऐसा कहना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का। तो मेरा बस उनको इतना कहना है कि भाई साहब, आप सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के आप हो, आपकी आर्मी है, और कोई हो ही नहीं सकता आपके पाकिस्तान का दुश्मन। जब तक पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के ऊपर मुलव्वस है, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के ऊपर जब तक राज कर रही है, तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये मेरे से लिख के ले लो आप। तो पहले आप अपनी गर्दन छाटो, फिर बाकी जो भी आएगा तरक्की के बीच में उसको आप बाद में देख लेना, बट पहले आप अपनी उड़ा दो, क्योंकि आप ही सबसे बड़े पाकिस्तान के दुश्मन हो। एक वो बाजवा था, वो तो भाग गया, अब आप बैठे हो उसकी जगह पे तानाशाही करने के लिए। पाकिस्तान मतलब क्या बना के रखा है आपने पाकिस्तान का ना, वो आपको खुद नहीं पता है। तो एनीवेज, हम चलते हैं अगली न्यूज़ के तरफ। अब पाकिस्तान की बात चलिए तो हम बात करेंगे मदरसे की। अब मदरसों में आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही एक आपको पता ही होगा, शाइला खान करके यूट्यूबर है पाकिस्तान की, जो सड़कों पे जाके लोगों के रिएक्शन लेती है। तो तब एक मदरसा छाप स्टूडेंट उनके पास आ जाता है और वो देखता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है मदरसा छाप जो स्टूडेंट होते हैं उनका इस्लाम दुपट्टे से लेके शुरू होता है और दुपट्टे पे जाके ख़त्म होता है। ये तो है, आपको सबको पता ही है। अब भाई साहब, ये जब देखते हैं कि शाइला खान ने दुपट्टा नहीं पहना है, तो वो दुपट्टे के ऊपर लेक्चर देना चाहते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आप देख लेना। लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया है कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई, तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी तो जैसे कि आपने वीडियो देख ली, आपको पता चल गया होगा कि भाई कितनी मतलब इनका इस्लाम स्टार्ट कहाँ पे होता है, पाकिस्तानियों का स्पेशली। जब तक ऐसा सब है ना, तो भाई साहब आसिफ मुनीर जी को ये भी मैं कहना सकता हूँ, पहली जो न्यूज़ कवर की थी, भाई ये आपके असली दुश्मन है आपकी तरक्की के। जब आप अपने खवातीनों को, जब आप अपनी लड़कियों को आज़ादी नहीं देंगे, फ्रीडम नहीं देंगे, आप कहते हो कि औरत को हमेशा दुपट्टे में रहना चाहिए, तो भाई साहब आप चश्मा लगा लो, आप ऐसा साफ चश्मा लगा लो ना कि जिसमें आपको आंखों से दिखे, बाहर अच्छा दिखे। आप जब तक आप अपनी नज़रें नहीं सुधारते ना, तब तक आपके पाकिस्तान में कोई औरत हिजाब में भी सेफ नहीं है। ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। एनीवेज, तो ये हालत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की, पाकिस्तान के मदरसा छाप स्टूडेंट्स की। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के ऊपर, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो भाई साहब, अगली न्यूज़ आती है क्रिकेट के रिलेटेड, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान के रिलेटेड ही है। पाकिस्तान के कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है जो स्टूडियो में बैठते हैं मुफ्त का। मेरे को लगता है इनको कोई पैसे भी नहीं देता होगा बात करें, क्योंकि इनकी बातें ही इतनी इलॉजिकल होती है। तो इन भाई साहब का कहना यह है कि मोदी जी क्रिकेट को धर्म के बीच में लाते हैं, या फिर धर्म को क्रिकेट में लाते हैं। तो आप ये वीडियो देख लीजिए, इनका छोटा सा क्लिप है, मैं लगा दूंगा। से कोई भी लीनियंट रवैया इख्तियार किया जाए। सबसे जो प्रॉब्लम है ना, वो है मोदी प्राइम मिनिस्टर। ये इनके आने से ना क्रिकेट का हर चीज, यानी कि सो अगेंस्ट द मुस्लिम। तो एक नजर आ रही है, झलक नजर आ रही है, राइट, कि यानी कि आदमी एक्सट्रीमिस्ट हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान। तो ये कहना है इन भाई साहब का, आपने वीडियो तो देख लिया होगा। तो भाई साहब, मुझे ये कहना है कि इनको पहले, भाई साहब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको एक्सपर्ट किसने बनाया? आपसे अच्छे तो एक्सपर्ट ना हमारे यहाँ पे जो गली में चच्चा बैठते हैं ना, वो तो इतनी इलॉजिकल बातें तो नहीं करते, एटलीस्ट इतनी इलॉजिकल बातें नहीं करते जितनी आप करते हो अंकल। वाहियात बातें करते हो आप। अरे आप, अगर मैं उठा के दिखाऊंगा ना आपके यहाँ पे, आपके जो पीसीबी के हेड थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, मैं लगा लूंगा, अब देख लेना। खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं, ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। ये आपके पीसीबी हेड का स्टेटमेंट है कि दुश्मन मुल्क में आपकी टीम भेज रहा हूँ। जब आप ऐसे बयान दोगे तो ये बयान आपको नहीं दिखते। ये जब आप कहते हो तो अब ये सब ठीक होता है। आप एक स्टेटमेंट दिखा दो कि हमारी मोदी जी ने कुछ ऐसा कहा हो कि क्रिकेट को धर्म के बीच में घुसा, एक स्टेटमेंट दिखा दो। जो बोलोगे वो मैं कर दूंगा, आप एक स्टेटमेंट दिखा दो। नहीं होगा, आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। एनीवेज, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आती है जो फ़लस्तीन को लेके अमेरिका में कोलंबो यूनिवर्सिटी में जो बवाल चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे जो
तो रीज़न इसका सिंपल है, क्योंकि जो फ़लस्तीन के ऊपर ऐसा कहना है उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का कि फ़लस्तीन के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, फिर भी अमेरिका चुप कैसे है। तो ये है, अब इसका सिंपल सा ये है कि भाई साहब लोग बहुत बौखलाए हुए हैं। साहब आप इसराइल को इस सब में सपोर्ट क्यों कर रहे हो, आप फ़लस्तीन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? तो आपको पता ही है अमेरिका पहले से इसराइल को कितना स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, वो दिखाता नहीं है, वो आगे से भले कुछ और दिखाएगा, बट अमेरिका पीछे से बराबर से इसराइल को एकदम अच्छे से सपोर्ट करता है। तो उसी को लेके भाई साहब ये सब प्रोटेस्ट चल रहा है। अब मैं अमेरिका को ये कहना चाहता हूँ, सो कॉल्ड अमेरिका, जो इंडिया में कुछ होता है तो भाई साहब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके बड़ा ये करता है। तो अभी जो कोलंबो में जो चल रहा है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, तो उसके ऊपर जो उन प्रोटेस्ट करने वालों की आप जो सुताई कर रहे हो, उसका क्या मतलब उसका क्या कह सकते हो? यहाँ पे अगर किसी जब पुलिस हमारे यहाँ पे जब प्रोटेस्ट होता है कुछ स्टूडेंट्स को लेके, तो वहाँ पे अगर लाठीचार्ज होता है तो अमेरिका बड़ा यहाँ पे न्यूज़ उछालता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। भाई साहब अब आपके यहाँ पे कहाँ गई, आपके यहाँ पे फ्रीडम अब कहाँ गई? आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, अमेरिका को मैं कह रहा हूँ, आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, आपको अब अगर यहाँ पे ना ढूंढनी पड़ेगी, हमको मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ना अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है ना वो हमको ढूंढनी पड़ेगी। आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, एक टाइम था, एक इंडिया का हमारा ख़राब टाइम था, तब कुछ ऐसे सेम वाक़यात हमारे भी देश में हुए थे। पाकिस्तान और ये जो अमेरिका चच्चा है ना, इन्होंने बहुत हमारे अगेंस्ट जो बातें कही थी ना, बहुत गंदी बातें कही थी कि इंडिया में ये होता है वो होता है। अब सेम सिचुएशन अमेरिका के ऊपर है, तो अब क्या कहना चाहोगे? मैं अमेरिका को क्या कहता हूँ, आप इस सिचुएशन के ऊपर क्या कहना चाहोगे? आप कुछ नहीं बोलोगे, आप करते हो तो सब सही होता है, अब कोई और करे तो यहाँ पे फिर आपको एकदम अच्छे से दिखने लगता है कि भाई वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, प्रोटेस्ट वालों को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जा रही है। तो ये कुछ आसार है अमेरिका के। तो ऐसा कुछ अमेरिका चच्चा के रंग है, जो अमेरिका चच्चा बदलता रहता है हर वक्त, पाकिस्तान को लेके तो बहुत ज़्यादा बदलता है। बात करेंगे कि जो हमारे इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो मैं बस अपने लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप वोट करो, ऐसे आपके पर्सनल माइलस्टोन्स देख के आप वोट मत करा करो, आप अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर देख के वोट करा करो। आपको क्या लगता है आपके जो फ्यूचर आने वाला है उसको कौन सी पार्टी आपको सिक्योर कर सकती है? आप एक बिरयानी के लालच में, आप एक दारू के बोतल के लालच में आप वोट ना दो। पता है हमारे इंडिया में क्या होता है? हमारे इंडिया में ये होता है कि वोट जो होता है ना, वोट देने का एक दिन पहले डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। वो कैसे? क्योंकि जब किसी पार्टी के तरफ से ना दारू की बोतलें, बिरयानी के डब्बे या फिर पैसे, कैश, ड्रग्स, ये सब जब आते हैं ना, बांटे जाते हैं, तब डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी। मैं से आपको 1000 न्यूज़ आर्टिकल्स दिखा सकता हूँ कि पुलिस ने छापे मार के इतने ड्रग्स पकड़े, इतनी दारू की बोतलें पकड़ी, इतने पैसे पकड़े, इतने काला धन पकड़ा गया जो इलेक्शन के पहले बांटा जाता है। तो वो सब चीज़ें हैं यार। मतलब हम कहते हैं ना कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। भाई साहब पहले हमको खुद को, हम एक इंडिविजुअल, हमको खुद को सोचने की, हमको खुद को एक बोलते हैं ना जागरूक नागरिक बनने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, आई नो, बट यार हाँ ठीक है, मतलब आप सोचो, आप समझो, आपको कौन से पार्टी को वोट देना है आप एकदम से अच्छे से जानो। और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से डिसीजन लेके आप अपना वोट दो, और जो आपको लगता है कि अपने देश को सुधारेगी, आप अपने खुद को मत देखो, आप अपने खुद के लालच को मत देखो, आप अपने देश के लालच को देखो कि कौन सी पार्टी हमारे देश को आने वाले 5 सालों में यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो आप वैसे भी स्मार्ट हो, आपको पता है आपको क्या करना है। फिर भी मैं बस एक क्विक मैसेज पहुंचाना था, इसलिए मैंने वीडियो में उसको कंसीडर किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज़ लेके। तो तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर एंड जय हिंद।